नमस्कार मित्रों, मेरा नाम समीर अलावादी, टेक्निकल डायरेक्टर उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, सूरत। मेरी एक सीरीज़ चल रही है केले की खेती में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग वातावरण में क्या ध्यान रखना चाहिए। उस सीरीज़ का ये है दूसरा वीडियो है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मानसून के अंदर बरसातों में हमारा केले की स्थिति, केला जब लगा हुआ हो, लगा रहे हैं, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक, अभी जो प्लांटेशन किया है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, रटून क्रॉप मतलब चाइल्ड क्रॉप है, लाम है, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहले प्लांटेशन के बारे में, अगर हमने अभी अभी प्लांटेशन किया है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी ना भर जाए, और अगर हमारी ज़मीन चिकनी काली है तो हमें फ्लैट ज़मीन पर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बेड बना के 1.5-2 फीट की पौड़ाई का और अराउंड 1-1.5 फीट ऊंचा बेड बनाकर उसके ऊपर प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि हमारे पौधे को पानी ना लग जाए। दूसरा, बरसात अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा रहती है तो बरसात शुरू होने से पहले आपको ग्रैन्युलेटेड फर्टिलाइज़र DAP और अमोनियम सल्फेट ऐसे पौधे के पास में दे देने चाहिए, ताकि जब हम बरसात में फर्टिलाइज़र नहीं दे पाएँ ड्रिप के द्वारा तो पौधे को कोई भी तकलीफ़ ना पड़े। दूसरा, अगर रेगुलर बरसात हो रही है और वापसा कंडीशन नहीं आ रही है, वराप नहीं आ रही है, तो अगर बरसात 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बंद होती है तो स्प्रे के द्वारा जो भी फर्टिलाइज़र का स्टेज चल रहा हो वो फर्टिलाइज़र को दे देना चाहिए। तीसरा, अब बरसात जब बंद होती है तो हमें रेगुलरली वीडिंग करते रहना चाहिए, घास निकालते रहना चाहिए ताकि ग्रोथ उसकी अटके ना। चौथा, अगर पानी भर गया है और ज़मीन में आल्गी लील डेवलप हो गई है तो उससे हमें ज़मीन का ऊपरी लेयर जो है उसको दातरड़ा से दूर करके ज़मीन को खुला कर देना चाहिए। और अगर बरसात 8-10 दिन के लिए बंद हो गई है और वापसा कंडीशन आ गई है तो जितनी जल्दी हो सके उतना हमें बीच में 2 बरसात के स्पैन में, मतलब 2 बरसात के गैप में हमें इंटरकल्टिवेशन खेड़ कर लेनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जड़ों को आराम से मिलता रहे। दूसरा, कई बार जिन किसानों ने पिछले साल किया होता है प्लांटेशन, तो मानसून में अभी केला निकलने की तैयारी होती है, तो मानसून में 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, केला अगर अभी रेडी हो रहा है तो थ्रिप्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आपको बंच के ऊपर नीम ऑयल 10,000 ppm का 1 से 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि आपका केला लाल ना हो। दूसरा, बरसात शुरू होती है तो सिकाटोका नाम का फंगल इन्फेक्शन लगने के फुल चांसेस होते हैं, तो रटून क्रॉप के अंदर हमें सिकाटोका का भी स्प्रे ले लेना चाहिए। अगर प्लांटेशन के बारे में बात करूं तो नॉर्मली अगर हमने जून, जुलाई, अगस्त में प्लांटेशन किया है तो कोई सिकाटोका नहीं आता है। तो प्लांटेशन अगर हमने किया हुआ है और छोटा पौधा है तो उसके लिए सिकाटोका का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अगर हम रटून क्रॉप रखने वाले हैं तो हमें उसको बरसात शुरू होने से पहले नेमेटोड्स की जड़ों में और फंगस की ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए, नहीं तो बरसात में अगर पानी भरता है तो नेमेटोड्स का भी प्रॉब्लम खूब आने के चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें मानसून के समय, मानसून से पहले ज़रा ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रोकेम बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हमारा पेज उत्कर्ष एग्रोकेम को लाइक करें, ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। शुक्रिया मित्रों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नमस्कार।